दृश्य का ध्यान क्या होगा स्वयं का जब मैं ध्याता हूँ। दृश्य का ध्यान क्या होगा स्वयं का जब मैं ध्याता हूँ। स्वयं के स्मरण में ही अमित सत्य का मैं ज्ञाता हूँ। पूर्ण होती है जिज्ञासा जहाँ जिज्ञासु हो सम्मुख। पूर्ण होती है जिज्ञासा जहाँ जिज्ञासु हो सम्मुख। स्वयं से हो के सम्मोहित स्वयं के गीत गाता हूँ। तुम्हारा स्वयं का ही सम्मोहन, उसका प्रक्षेपण तुम्हें मृत तृष्णा में भटकाता रहता है और यही तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे अंदर की ही सुगंध तुम्हें बाहर भरमा रही है। तुम्हारे ही अंदर का सौंदर्य तुम्हें बाहर भटका रहा है। तुम्हारे ही अंदर का संगीत तुम्हें बाहर अन्वेषण करने के लिए कह रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मूर्छा में। स्वयं के प्रति यदि देखा जाए तो जो स्वयं के प्रति घोर से घोर अन्याय, स्वयं के प्रति अत्याचार और स्वयं के प्रति जो अन्याय होता है उसका मूल एक ही कारण, मूर्छा, आंतरिक मूर्छा। इस मस्तिष्क की मूर्छा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मस्तिष्क का भी, इस मस्तिष्क का भी जिसका आधुनिक चिकित्सक MRI वगैरह करते हैं, जिसका MRI होता है, आधुनिक चिकित्सक करते हैं। इस मस्तिष्क की मूर्छा अन्य बात है। इस मस्तिष्क का भी जो प्रज्ञा उपयोग कर रही है, जो स्वतः सिद्ध प्रज्ञावान, जो स्वतः सिद्ध ज्ञान में है, उसका मूर्छित हो जाना। और ये स्वयं का जो मूर्छित हो जाना है अनंत समस्याओं का मूल कारण है। जैसे कोई सो रहा हो गहरी निद्रा में, उसको एक घनघोर जंगल में चला दो, चलने लगे। बहुत से लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। कोई बहुत नशे में हो, बहुत ही किसी मादक पदार्थ के सेवन से नशे में हो, उसको घनघोर जंगल में डाल दो तो क्या होगा? भटकेगा ही। ऐसे ही है जो अंतःकरण है हमारा, मूर्छा के कारण। जो कुछ भी बाह्य जगत में अन्वेषण कर रहा है, जिसके लिए भाग रहा है, वो सब अंतस में ही है। और संक्षिप्त में कहूं तो स्वयं को ही हम बाह्य जगत में खोज रहे हैं। कोई राज सत्ता की साधना में खोज रहा है, कोई धन की खोज में है, कोई किसी कामना की खोज में है, कोई किसी कामना की खोज में है। और जब तक कोई खोज में है, मूर्छा है। खोज ही मूर्छा है, अन्वेषण ही मूर्छा है। कभी संयोग से, जिज्ञासा से या भगवत कृपा से जब अंतर यात्रा कुछ कुछ
होने लगती है, फिर कुछ अनुभूति होती है, तो तुम्हें आभास होने लगेगा कि मैं तो मूर्छा में हूं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। अब यह मूर्छा क्यों है, ये प्रश्न विकार निसार है। अगर मूर्छा से तुम्हें मुक्त होना है, लेकिन एक बात और भी है, तुम मानने को ही नहीं तैयार हो कि मैं मूर्छा में हूं, तुम मूर्छा में ही रहोगे। यदि तुम्हें लग रहा है कि मैं जागृत हूं और ये एक अनावश्यक दार्शनिक बातें हैं, तो ठीक है, इसी जागरण में जीवन में रहो। लेकिन चलते 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 एक दिन कभी ना कभी तो एहसास होगा, और कभी ना सही तो जब यह शरीर छूट रहा होगा, तब तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं चला तो बहुत, लेकिन कहीं पहुंचा नहीं। तब एहसास होगा, लेकिन तब कुछ होगा नहीं। तो अगर स्वयं की जिज्ञासा में या भक्ति भाव में तुम्हें कुछ आभास हो जाए कि अरे हम तो मूर्छा में, और जहां तुम्हें आभास हुआ, तुम्हारी मूर्छा का टूटना प्रारंभ हो जाएगा। एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम पद नेहु यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृखैव भाति सकलम। रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, यत पाद प्लवमेकमेव हि। भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां, वन्देऽहं तमशेष कारण परम। रामाख्यमीशं हरिम्। तो यदि भक्ति भाव सागर है, मन क्रम बचन राम पद नेहु। जानकी वल्लभ श्री, जानकी वल्लभ प्रभु श्री राम की आराधना करो। कौन है मां जानकी? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा। ये मां जानकी कौन है? मां सीता कौन है? उद्भव स्थित संहार कारिणीं, क्लेश हारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां, न तो हम राम वल्लभाम। और जब ये बुद्धि बहुत प्रबल हो जाए और तुम कहो कि को अहम को हम, कभी बुद्धि प्रधान हो जाती है, तो फिर ज्ञान मार्ग में आ जाओ। तीर्त्वा मोह अर्णवम्, तीर्त्वा मोह
क्रोधादि राक्षसम शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तीर्त्वा मोह अर्णवम, मोह रूपी सागर को तैरने के लिए, हत्वा काम क्रोध आदि राक्षसम शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तो जैसी भाव दशा हो वैसे चलो, और इनमें से कुछ ना हो तो इसी माया में रहो। माया भी तो मायापति की है, लेकिन इतना तो हो सकता है कि माया में जी भर के चाहे धन कमाओ, चाहे राज सत्ता में कोई साधना करो या कुछ भी करो, लेकिन सात्विक अंतःकरण रखते हुए इतना तो हो सकता है कि जियो और जीने दो। इस विश्व में, इस धरती पर, वसुंधरा पर भीषण समस्या का मूल कारण आज मानव समुदाय में है क्या? यह भीषण घोर अनुचित अहंकार कि जो मैं सोचता हूं वही सत्य है और दूसरा असत्य, और जो दूसरा असत्य है उसको जब एक विचारधारा या चाहते कि यह जिए ही ना, तभी संसार में भीषण युद्धों का प्रारंभ होता है। आज तक संसार में हजारों सालों से आप देख लीजिए, ये जो संग्राम है क्यों होते? एक विचारधारा दूसरी विचारधारा वालों को जीने ही नहीं देना चाहती। अरे तुम भी जियो, दूसरा भी जिए, तुम अपनी स्वतंत्रता में जियो, वो अपनी स्वतंत्रता में जिए। और मनुष्य का कितना अहंकार है, वो परमात्मा को भी सीमाओं में आबद्ध कर रहा है कि इसी भाषा में परमात्मा बोलता है, इसी शास्त्र में परमात्मा बोला है, परमात्मा ऐसा ही है। अभिप्राय है कि जैसा हम सोचते हैं बस उसी भाषा में बोल रहा है, ऐसा ही उसका रूप है, वो चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, ऐसे ही परमात्मा के लक्षण है। ये निर्णय कौन कर रहा है? मनुष्य की बुद्धि ही तो कर रही है। तो दूसरे को भी यह निर्णय करने दो कि परमात्मा कैसा है, उसकी आराधना कैसे की जाए। तुम अपने ढंग से आराधना करो, दूसरा दूसरे ढंग से आराधना करे। एको सत विप्रा बहुधा वदंती, हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। तो जियो और जीने दो। लेकिन आज जो धरती पर इतना भीषण त्राही त्राही है, उसके मूल कारण में क्या है? एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को समाप्त करना चाहती है। सभी को अपनी विचारधारा से जीने का अधिकार है, और यह भी परम कर्तव्य कि दूसरों को भी अपनी विचारधाराओं से जीने का अधिकार है। यह ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ भी सोचें, कैसे भी रहें, लेकिन दूसरे को भी तो यह सोचने का अधिकार है कि क्या सत्य क्या असत्य है और कैसे जीवन जिया जाए। तो एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक नहीं होना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, या समूह हो, या संगठन हो, या संप्रदाय हो। ये तो प्रत्यक्ष है कि एक ही इस अनंत अस्तित्व के
हम सभी अंग हैं। और जो ईश्वर परब्रह्म या परमात्मा की सत्ता को मानते हैं यदि श्रद्धा और भक्ति भाव से, तो वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ईश्वर परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वह अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाला है। उसको जब जो करना होगा कर ही लेगा, और वही कर ही रहा है। मनुष्य को या मिथ्याभास या अहंकार हो जाता कि हम करने वाले हैं। उस अनंत को जो करना है कर रहा, और वही कर सकता है, और कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। अरबों अरबों लोग आए और गए, आ रहे जा रहे, फिर भी मनुष्य का अहंकार तो देखो। वो ईश्वर को भी सीमाओं में बद्ध करा कि मैं जैसे सोचता हूं ऐसे ही ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसे ही उसका रूप है, और ऐसे ही उसकी आराधना होनी चाहिए। ये कैसी भक्ति है? ईश्वर तो अनंत है, हम उससे प्रेम कर सकते हैं और प्रेम में उसके सामीप्य का अनुभव कर सकते हैं। यह अनंत संसार ही तो उसका स्वरूप है। न शब्द गोचरम यस्य योगी ध्येयम परम पदम यतो यश्च स्वयं विश्वम स विष्णु परमेश्वरा। तो जो परम शक्तिमान है वो एक है, उसकी आराधना के अनंत मार्ग, उसकी अनंत भाषाएं, उसके लिए तो अनंत संप्रदाय होंगे। देखो यह जो मनुष्य का अंतःकरण है, जैसे एक होता है कि अंगुष्ठ का चिन्ह किसी का ब्रह्मांड में नहीं मिलता है, ऐसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि यह जो अंतःकरण है सबका भिन्न भिन्न है। अंतःकरण के संस्कार भी पृथक पृथक हैं, अंतःकरण का स्वभाव भी अलग अलग है। तो सहस्त्रों सहस्त्रों आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों का होना संभव है और रहेंगे, क्योंकि संप्रदाय है क्या? परम सत्य को प्राप्त करने का मार्ग, उसके मार्ग तो अनंत होंगे। यह संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड एक सूत्र में बंधा हुआ है। मनुष्य यह क्यों भूल जाता है कि किसी को दुख देकर हम सुखी नहीं रह पाएंगे, किसी को आंसू देकर हम आह्लाद में नहीं रह पाएंगे। जब संपूर्ण सृष्टि में आह्लाद का सागर होगा तो सृष्टि का कण कण आनंद से भर जाएगा। जियो और जीने दो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम शांताकारं भुजगशयनं। परब्रह्म नारायण मेरे शाश्वत सखा है, शाश्वत स्वामी है, शाश्वत प्रीतम है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभ्रं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणी जानकी जनये। वल्लवी वल्लभायार्चिता यात्मने कंसविध्वंसिनी वर्षिणी ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधि अच्युतानंद हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षोभितः सीतया शोभितो दंडकारण पुण्यता कारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरः सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघवः पातु माम्। तेनुकारिष्टिका निष्ठकृतदेशिहा केशिहा कंसहृदंशिका वादका पूतना कोपका सूरजा खेलनो बाल गोपालकः पातु मां सर्वदा। विदुद्योतवत प्रस्फुरद्वासं प्रावृडम्भोदवत प्रोलसद्विग्रहं वन्या माल्या शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्कणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। यह आदि गुरु शंकराचार्य का भजन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। किसी साधारण व्यक्ति को तो आप समझ नहीं पाते, फिर जो महायोगी परम ज्ञानी समाधि में पहुंचे हुए आत्म तत्व का साक्षात करने वाले नारायण पर ब्रह्म के परम भक्त, उन ब्रह्म ऋषियों को कोई क्या समझ पाएगा। अब संसार में यह सत्य है कि आदिगुरु शंकराचार्य जो है अद्वैतवादी थे, लेकिन ये क्या है जब ये गा रहे हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, ये क्या है कुंचितः कुंतलैर भ्राजमानाननम रत्न मौलिम लसत कुंडलम गंडयो हारकेयूरकम कंकण प्रोज्ज्वलम किंकणी मंजुलम श्यामलम तम भजे। यह आदिगुरु शंकराचार्य गा रहे। भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। यह आदिगुरु शंकराचार्य हमारे गा रहे हैं। तो
जो परम योगी हैं, परम ज्ञानी हैं, हम परम श्रद्धा से उनके वचनों को सुने। और उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करें और उनसे जो भक्ति मार्ग में अध्यात्म पथ पे मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उस मार्गदर्शन को हम स्वीकार करें। बहुत से आचार्यों के अलग अलग मत होते हैं, तो हमारे ब्रह्मर्षि व्यास कहते हैं कि खट पदवत, जैसे भ्रमर बहुत से फूलों से रस ग्रहण करता है, तो व्यास जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि जैसे भ्रमर ऐसे कार्य करता है, तो ऐसे ही बहुत से आचार्यों को, ज्ञानियों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और स्वयं के विवेक से जो तुम्हें सत्य प्रतीत हो उससे मानो। और सत्य का प्रमाण तो तब होगा जब तुम्हें सत्य की अनुभूति होगी। तब तुम जिन सत्यों का वर्णन शास्त्र में पढ़ते हो, महापुरुषों से सुनते हो, तो वे वचन प्रमाणित कैसे होंगे? वो वचन तब प्रमाणित होंगे जब साधना और भक्ति भाव में तुम्हें अनुभव में वे सत्य आएंगे। तो अनुभव ही सत्य को प्रमाणित करता है। और जब तक अनुभव ना हो तो यह जो लौकिक बुद्धि है सहस्त्रों अर्थ लगाती रहती है, और बिना अनुभव के जो भी अर्थ लगाया जाएगा वह अनुभव तो नहीं होगा। हाँ, यह हो सकता है कि जो सात्विक प्रज्ञावान बुद्धि है वो जो अर्थ लगाएगी वो साधना मार्ग में सहायक हो सकता है, लेकिन बुद्धि से जो भी हम अर्थ लगाएंगे वो साधना मार्ग में तो सहायक हो सकता है, लेकिन वास्तविक सत्य का बोध ज्ञान कब होगा? जब अनुभूति होगी, और अनुभूति तो केवल आध्यात्मिक साधना पथ पर होगी, भगवान की भक्ति में, आराधना में होगी। तो अनुभूति ही आपको सत्य का प्रमाण देती है।
मध्य सप्तक या तार सप्तक में जब स्वर जो है अटकने लगे या गला में अवरोध हो, तो मंद सप्तक में कुछ देर स्वर साधना करना। सा नि सा धा 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 नी पा म पा धा धा नी रे रे सा। मैंने ऐसी बंद कर दिया, अधिक शीतलता लगने लगी थी। सा नि सा धा 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 नि पा म पा धा धा नि रे रे सा। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारायण वासुदेव का कीर्तन करो, उनके सामीप्य का अनुभव होने लगेगा। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वास्तव में चित्त जहां जुड़ा है उसी का सामीप्य आपको अनुभव होने लगेगा। चित्त संसार से जुड़ा है तो संसार का सामीप्य अनुभव में आ रहा है, और जब चित्त संसार के सृष्टा से, जब चित्त जगत से न जुड़ के जगन्नाथ से जुड़ जाएगा तो उसके सामीप्य का अनुभव होने लगेगा। चित्त का जहां ध्यान है वैसा ही तो अनुभव होगा, तो उसका क्यों न ध्यान किया जाए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। नारायण तुम्हारी जय जय हो, लक्ष्मी रमण तेरी जय जय हो। शेष शाही तुम्हारी जय जय हो, वासुदेव तुम्हारी जय जय हो। नरसिंह तुम्हारी जय जय हो, हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, गोविंद तुम्हारी जय जय हो। मेरे मात पिता तेरी जय जय हो, मेरे स्वामी सखा तेरी जय जय हो, मेरे शिशु नारायण जय हो तेरी, मेरे प्रियतम तुम्हारी जय जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि मार्कंडेय को जब नारायण की लीला दिखती है, तो जब भगवान नारायण उस जल में एक शिष्य रूप में उन्हें दर्शन देते हैं, उस लीला का स्मरण करें। मेरे शिशु नारायण जय हो तेरी, मेरे प्रियतम तुम्हारी जय जय हो।
कौस्तुभ धारी तेरी जय जय हो, वनमाली तुम्हारी जय जय हो। आरती तुम्हारी गाए मन, आरती तुम्हारी गाए मन, हे कमल नयन तेरी जय जय हो। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तम, नमस्ते सर्वलोकात्मन, नमस्ते तिग्मचक्रिणे, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कमल नयन तेरी जय जय हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी की जय, हे विष्णु तुम्हारी जय जय हो। अमित लीलाधारी तेरी जय जय हो, अमित लीलाधारी तेरी जय जय हो। पुरुषोत्तम तुम्हारी जय जय हो, पुरुषोत्तम तुम्हारी जय जय हो। नारायण 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 मद्भक्ताय गायन्ति तत्र तिष्ठा